दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज़ील बाय आकाश कुमार। साथ ही आपका स्वागत है हमारे ऐप द ज़ील बाय आकाश कुमार। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 5 मिनट्स के वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च की है, ओके, जिसमें आपका क्विक रिवीजन हो सके। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी ऑफिशियल लेटर पे। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कार्यालयिक पत्र। और 12वीं क्लास में जो कार्यालयिक पत्र यूजुअली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किसी सामाजिक समस्या पे, जैसा कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर ज़्यादा बजाए जा रहे हैं, या आपके इलाके में इनसैनिटरी की जो कंडीशन है, इन सैनिटेशन की जो कंडीशन है वो ज़्यादा है ना, गंदगी की कंडीशन ज़्यादा है, या आपके इलाके के अंदर मान लीजिए चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके इलाके में को वाइन शॉप खुली हुई है, या जिसके कारण पब्लिक को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यानी कोई ना कोई ऐसा इशू आपसे पूछा जाता है जिसमें कोई पब्लिक को प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार के पत्रों को लिखने के लिए मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट दे रहा हूं। यस, आप चाहें तो अपनी तरफ से 2-4 लाइन इस्तेमाल उसमें जरूर करें जोड़ के, अदरवाइज जो मैं आपको दे रहा हूं उसको आप लिखकर एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। तो जरा देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम पत्र को लिखते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 3 लाइन है ये किसकी है, ये है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लिखने वाला है, पत्र भेजने वाला जो प्रेषक है उसका पता है। ये पता सामान्यतः आपको कहाँ दिया जाता है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में डेटा दिया जाता है, जैसे किसी का नाम दिया जाता है या एड्रेस दिया जाता है, तो आपको हमेशा वही एड्रेस और वही नाम इस्तेमाल करना चाहिए। इन केस अगर कोई नाम और कोई एड्रेस नहीं दे रखा है तो फिर आप अपने मन से कोई भी नाम या एड्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया 23/24 न्यू स्ट्रीट, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में आप लिखें डेट 6 अप्रैल 2022। उसके बाद चाहे तो आप एक लाइन छोड़ सकते हैं और उसके बाद में आप लिखें यहाँ पे द के बाद में उस ऑफिसर का पद लिखें जिसको कि आप ये पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या ये यूजुअली आपके क्वेश्चन में आता है। कैसे आता है, लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू, उसके बाद उस पदाधिकारी के पोस्ट आती है, तो बस आपको वही पोस्ट लिखना है। उसके बाद में उस डिपार्टमेंट का नाम आप लिखें, और ये डिपार्टमेंट का जो नाम होता है ये यूजुअली कहाँ दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है। तो बाद जयपुर राजस्थान। उसके बाद डियर सर सैल्यूटेशन आ गया, सैल्यूटेशन के बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कैसे लिखना है। अब कंप्लेंट अगेंस्ट, और यहाँ कंप्लेंट अगेंस्ट, इसके बाद में उस इशू का नाम लिखें जिसके खिलाफ आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं। ये इशू कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा किसमें, क्वेश्चन में, राइट। अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ से लिखना शुरू करें। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, कि मैं समान आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, कि मैं रेजिडेंट हूँ, निवासी हूँ। रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया, निवासी हूँ। और कहाँ का निवासी हूँ, यहाँ पर आप किसी कॉलोनी का नाम या फिर किसी गांव का नाम या XYZ आप लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले लिखना होता है कि मैं फलानी जगह का निवासी हूँ। अब थोड़ा सी बातचीत करें कि क्या समस्या है, तो आप लिखें आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, इस श्रीमान मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, टू अ बर्निंग प्रॉब्लम इन आर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में एक ज्वलन समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में द इश्यू इज दैट, कि सर मुद्दा ये है कि, उसके बाद में आप एक 2 लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, जितनी आपकी इंग्लिश लिखने की कैपेसिटी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी आप बना के लिख सकते हैं उतनी आप लिखें। उसके बाद में आपको एग्जैक्टली मैंने पहले से दे दिया है, ये आपको लिखकर आना है। ठीक है, सफिशिएंट मैटर दे रहा हूं आपको। मैंने आपको पहले कहा कि यहां पर 1-2 लाइन अगर बना के लिख सके आप तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, कि इसके परिणाम स्वरूप वी आर हैविंग टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वी हैव रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स, हमने क्या की है, इसके खिलाफ कंप्लेंट की है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट इसका मतलब इसके बावजूद भी, देयर इज नो इफेक्टिव एक्शन येट, अभी तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। उसके बाद द पीपल हियर आर टेरिबली डिस्टर्ब, जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हैं। देयरफॉर, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, कि आप इस मामले की तुरंत जांच करें, जितना संभव हो वो उतनी जल्दी इसकी जांच करें। थैंक यू, विद रिगार्ड्स योर्स फेथफुली। उसके बाद में जी वर्मा, जी वर्मा कौन है, ये साइन है किसके, जो पत्र लिख रहा है। ध्यान रखिएगा, पत्र में 2 चीजें बड़ी कंपलसरी है, एक डेट और लिखने वाले के सिग्नेचर, ये हमेशा ध्यान रखें। तो जी वर्मा कौन है, जिसने इस पत्र को लिखा, उसने सिग्नेचर करे हैं अपने। ये नाम आपको यूजुअली कहाँ दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के नाम को इस्तेमाल करें। अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दे रखा तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद में गुलशन वर्मा, उसका पूरा नाम आ गया और आपका एक पत्र तैयार हो गया।
तो ये जो लाइंस मैंने इस्तेमाल की है बड़ी आसान सी लाइन है, कोई ज़्यादा मुश्किल लाइंस नहीं है। इन लाइंस का इस्तेमाल करके और इन लाइंस का इस्तेमाल करके कुछ पॉइंट पोर्शन यहाँ पे है, कुछ पोर्शन अगले पार्ट में, दोनों पोर्शन का इस्तेमाल करके आप एक शानदार लेटर लिख सकते हैं। किससे संबंधित? सामाजिक समस्या से संबंधित। बस थोड़ी सी एक आध लाइन अपनी तरफ से आप जरूर इस्तेमाल करें, उस समस्या को थोड़ा सा विस्तार देने की कोशिश करें जैसी भी आपको इंग्लिश आती है उसमें। और निश्चित रूप से ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ओके, तो इतना ही काफ़ी है। कैसे लगी आपको ये छोटी सी क्लास? ये छोटी छोटी क्लास का एक ही इंपॉर्टेंस है कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, पूरा कोर्स हो चुका है तो उसका रिवीजन हमारा क्या हो जाए, क्विकली हो जाए। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगी तो सबके साथ में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करके मुझे बताएं कि कैसे लगी आपको ये क्लास। थैंक यू।